सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आज हम आए हुए हैं राजा भाई इंटरप्राइजेस कंपनी में। किसान साथियों, जो कि अभी यह नई कंपनी बनी है और अगर इनका इतिहास जाने तो ये मतलब भारत देश में अगर देखा जाए तो राजा भाई इंटरप्राइजेस ने ही धूम मचाई है। मतलब जो पावर टिलर के जन्मदाता है तो राजा भाई ही हैं। और इनका जो मतलब अगर इनकी जीवनी की बात करें ना तो पहले ये फर्श में थे, फर्श से मेहनत करते करते अर्श तक पहुंचे। अर्श तक कुछ दिन तक इन्होंने मेंटेन किया, मतलब अच्छा जो फार्मरों को अच्छा प्यार मिल रहा था। बट थोड़ा सा क्या हुआ कि थोड़ा सा लोगों की नजर लग गई। फिर इसके बाद वो उनकी नई कंपनी उनको बनानी पड़ी। तो फिर क्या हुआ, 8-9 महीने में फिर उन्होंने नई कंपनी बना दी। मतलब नई अर्श से फर्श में गिरे, फिर फर्श से फिर अर्श तक पहुंच गए। तो क्या कहानी है राजा भाई इंटरप्राइजेस कंपनी की, आइए उन्हीं से मिलते हैं और सारा कुछ डिस्कशन करते हैं। और क्या इस कंपनी में चल रहा है, कैसे कैसे प्रोडक्ट आए हैं, सारा कुछ उन्हीं से मिलकर डिस्कशन करते हैं। फर्श से अर्थ में पहुंचे, फिर फर्श से अर्थ में आ गए, फिर इसके बाद इतना स्ट्रगल किया कि मात्र 9 महीने में आपने इतना बड़ा एम्पायर। अरे ये तो सब हमारे पिताजी का आशीर्वाद है। इनके आशीर्वाद के कारण ही हम ऐसे हो पाए हैं। जिन्होंने मुझे दुनिया दिखाई है उनके कारण ही ये हो पाया है भाई साहब। इतनी मेहनत कैसे आप कर लेते हैं? अरे भाई साहब, मेरे पिताजी का प्यार, मेरे पिताजी का आशीर्वाद, उनके कारण ही हम कर पाए हैं जी। 9 महीने में आपने एक नई कंपनी बना दी। अरे भाई साहब, पिताजी का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, पैसे उससे पहले मेरे पिताजी का आशीर्वाद है भाई साहब। जी। ये मेरा बेटा है राजा जी। ये खुद इंजीनियर है। इसने नई टेक्नोलॉजी के साथ नई मशीनरी पैदा की है ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना आए। इसलिए ये खुद इंजीनियर है, मैं पढ़ाया लिखा है, इसीलिए पढ़ाया लिखा है। बिल्कुल पिताजी, आपका बेटा आपका नाम ऊंचा कर रहे हैं और इसने साथ मेरा में ही पूरे किसानों हिंदुस्तान को। ने ना ऊंचा किया। मुझे गर्व है इस बेटे पर। अरे मेरे पिताजी का आशीर्वाद इसी हम कर पाए हैं, नहीं कोई ये काम आसान नहीं था भाई साहब। बिल्कुल नहीं कर सकते। आपने भारत देश के किसान साथियों को नाम रोशन किया है। शुक्रिया, उनको शुक्रिया। नई नई तकनीकें, जवान, पावर जय टिलर दिया। तो जैसे हम राजा भाई देखें, आपने एक किसी नए चैनल पे उस दिन देख रहा था तो आपने एक नया पावर टिलर लॉन्च किया। बिल्कुल, हमने जो नया मॉडल है ये हमने डीजल में उतार दिया है भाई साहब। डीजल में उतार दिया। जी जी जी। और कंपनी के फ्रंट में ही लगा दिया आपने। बिल्कुल, कंपनी के फ्रंट में लगा दिया है और डीजल इंजन के साथ 10 HP के साथ उतारा है भाई साहब। लुक भाई साहब इतना गजब है, मुझे लगता है ट्रैक्टर को विलुप्त कर देंगे। अरे भाई साहब, मैं ट्रैक्टर के साथ कंपैरिजन नहीं करूंगा। हमारी जो मशीन है वो तो मैं अपनी मशीन दिखा पाऊंगा जी। आने वाली पीढ़ियां ट्रैक्टर देखने को तरसेंगी, मुझे लगता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ चलता है भाई साहब, चलता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि वही बंद हो जाएगी भाई साहब। लाइट जैसे आंखें और इसके टायर देखे कितना ग्राउंड क्लियरेंस बना दिया स्टैंड। ऐसा लगता है मतलब बस लेके जाओ और सारा काम कर लो किसान जी भाई साहब, जी भाई साहब। सर, डीजल इंजन लॉन्च करने की क्या जरूरत पड़ गई जो आपने इतना भारी भरकम इंजन बना दिया? अरे भाई साहब, ऐसा है कई जगह पे, कई राज्यों में बहुत सारे कंकर होते हैं, काली मिट्टी होती है, हार्ड होती है, उसको पेट्रोल इंजन कार्य नहीं कर पाता क्योंकि पेट्रोल के इंजन थोड़े हल्के होते हैं। इसलिए ये हमने डीजल इंजन को लॉन्च किया है जो कि 10 HP के तहत है भाई साहब। सर, जैसे इसमें देखा कहीं भी मॉडल नंबर नहीं दिख रहा है, तो क्या ऐसे ही बिना नाम का उतार दिया? अरे नहीं भाई साहब, देखिए नाम हमेशा होने चाहिए। जैसे एक घर में हो सकता है 5 बच्चे और रामू शामू कामू, तो उनके सभी के नाम लेने जरूरी है। इसलिए इसका जो मॉडल नंबर है हमने 8999 उतार दिया भाई साहब। ये देखिए 8999। 8999, बट दूर से तो दिखता ही नहीं। अरे भाई साहब, अगर हैंडल ऊंचा होता तो 8999 आपके सामने आ जाता है जी। अच्छा, इस इंजन में क्या खास बात है पेट्रोल इंजन की वजह? अरे भाई साहब, ऐसा होता है, पेट्रोल देखिए दोनों ही अच्छे हैं, पेट्रोल भी अच्छा है, डीजल भी अच्छा है। ऐसा ये थोड़ा डीजल भारी होता है, पेट्रोल थोड़ा हल्का होता है। जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पे बहुत सारी सख्त मिट्टी है या जहाँ पे पेट्रोल मिलने में दिक्कत आती है तो वहाँ पे डीजल का ही उपयोग किया जाएगा। बिल्कुल, इसकी पीटीओ सॉफ्ट और जो पीछे सब लगा हुआ एकदम हाईवी क्वालिटी का आपने इतना क्यों लगाया? अरे भाई साहब, मैं आपको शुरू से स्टार्टिंग से बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये है भाई साहब, इसमें हमने यहाँ पे इमरजेंसी स्विच का उपयोग किया गया है। ये देखिए, ये इमरजेंसी स्विच है। इंजन भारी होने के कारण तो इमरजेंसी स्विच बहुत जरूरी था क्योंकि अगर कहीं भी रोकना पड़े, ये हल्का सा यहाँ पे दबाना है और ये मशीन स्टॉप हो जाएगी। दूसरा, ये यहाँ पे हमने ये क्लच है जी इस मशीन का, और ये इसका रिवर्स गियर है। मतलब कि इसमें ये 2 फॉरवर्ड गियर होते हैं और एक रिवर्स गियर होता है। अगर रिवर्स करना है तो इसको दबाना है तो पीछे चला जाएगा, और ये 2 फॉरवर्ड गियर है जहाँ से फार्मर भाई ये अपने पहले या दूसरे गियर में चला सकता है। सर, इसमें आपने एकदम नया चेंज ही कर दिया है, जो फॉरवर्ड गियर होता है
यहाँ लगाया जाता है फ्रंट में, जी। आपने इसको तो नीचे लगा अरे दिया। भाई साहब, इसका एक बड़ा टेक्निकल रीजन था कि जब फार्मर भाई ने रिपर लगाना होता है तो इसको ना जी जहां से शाफ्ट निकालना बड़ा दिक्कत आ रही थी। इस जैसे कि ये रिपर लगा हुआ है, इसमें क्या होता है, गियर जो उल्टा हैंडल उल्टा करना पड़ता है, तो इसमें वो जो गियर शाफ्ट निकालनी पड़ती थी, बड़ी फार्मर भाई को दिक्कत आती थी। इसलिए हमने ये यहाँ पे यूज किया है ताकि जब फार्मर भाई ने रिपर लगाना होगा तो उसको कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर फार्मर भाई चाहते हैं कि इसको शाफ्ट को ऊपर कर दे, वो हम कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। जैसा फार्मर भाई चाहेगा वैसे ही कर देंगे। और इसमें सबसे बड़ी खासियत है, इसका जो हैंडल है एडजस्टेबल है। ये देखिए भाई साहब, इसका जो हैंडल है आप ऊपर नीचे जैसे मर्जी कर सकते हैं। ये देखिए भाई साहब, इस जहां से खोलना है और जैसे मर्जी ऊपर नीचे कर सकते हैं। दूसरी किसानों की बात, सुविधा के अनुसार। बिल्कुल, और इसका जो ये भी हैंडल है 360 डिग्री पे घूम जाएगा। इसको आपने हल्का सा खोलना है और जैसे मर्जी इसको टर्न कर सकते हैं। ये देखिए, मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए भाई साहब, जैसे मर्जी आप इसको हैंडल को रोटेट कर सकते हैं भाई साहब। तो बड़े ये प्यार से फार्मर जा भाई रहा है। अपनी अपेक्षा, इसका ये बेनिफिट है भाई साहब हैंडल रोटेट करने का। कहीं पे वृक्ष आ जाते हैं, जैसे नींबू का पेड़ हुआ या कहीं पे कोई कांटे वाले पेड़ आ गए, आपने क्या करना है, हैंडल को रोटेट करके मशीन चलती रहेगी, आप साइड पे हो सकते हैं। मतलब किसी कोने को नहीं छोड़ेंगे। अरे देखिए, फार्मर भाई ने बताना है भी क्या करना है। और इसमें हमने जो पीटीओ शाफ्ट भी है डबल की है। ये देखिए यहाँ पे हमने पीटीओ शाफ्ट भी डबल की है। ये देखिए, ये क्या है, जैसे बड़े बड़े ट्रैक्टरों में हाई लो गियर होता है, उसी तरीके से हमने इसको यूज़ किया है। ये कई ऐसे होती हैं, जैसे स्प्रे पंप हुआ, वाटर पंप हुआ, वो स्लो चक्करों पे चलता है, तो आप इस पीटीओ का उपयोग कर सकते हैं। अगर ज़्यादा चक्कर चाहिए, जैसे रिपर चाहिए लगाना है, तो इस पीटीओ से उपयोग किया जा सकता है। ये सर नए आविष्कारक डीजल इंजन से कितने कार्य कर सकते हैं? अरे भाई साहब देखिए, इसमें साथ 40 से 50 कार्य हो सकते हैं। जिस फार्मर भाई ने कुछ भी कार्य करना है, ये हमारे पास एक अटैचमेंट लिस्ट है। हम फार्मर भाई को जो भी चाहिए होगा उसका एक पीडीएफ फाइल बना के भेज देंगे। फार्मर भाई को जो भी चाहिए होगा वो इसमें फार्मर भाई सिलेक्ट कर सकता है। मतलब कि 40 से 50 किस्म की इसमें अटैचमेंटें लग सकती हैं भाई। ये ऊपर से आपने पल्ला लगाया, इसके नीचे क्या है? अरे भाई साहब, इसके नीचे इंजन है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं इसके नीचे क्या है। देखिए, जो इंजन है कामा कंपनी का है। इसके ऊपर कामा, ये देखिए हर जगह पे पार्ट के ऊपर कामा लिखा होगा। ये देखिए KAMA कामा। इसके बॉडी पे भी, जहां पे भी डलाई में इम्पोज होगा कामा, मेरे फार्मर भाइयों को दिखाइए। और इसके ये 10 HP का है, फार्मर भाई को कैसे पता चलेगा? इसका जो इंजन होता है 188, जहां पे डलाई में होगा 188। कई लोगों को क्या कि दुकानदार भाई क्या करते हैं, इसको 188 को 12 HP या 13 HP कह के दे देते हैं। ऐसा नहीं है भाई साहब, जहाँ पे 188 होगा वहाँ पे ही उसका मतलब होगा 10 HP। फार्मर भाई गूगल पे जाके चेक भी कर सकते हैं। और इसमें जो फ्यूल टैंक दिया गया है 5 लीटर का है, जो ये एयर क्लीनर है जी इसका। और ये हमने ये भी स्पेशल डिज़ाइन किया है सलेंसर, इसके ऊपर पूरा जाली लगाया है। अगर जाली आप इसके ऊपर हाथ भी लग जाएगा तो ये नहीं है कि हाथ जलने की कोई भी संभावना नहीं है। इसके नीचे क्या लगा हुआ है सेंसर जैसे? अरे भाई साहब, ये सेल्फ का उपयोग किया गया है। फार्मर भाई 2 तरीके से चला सकते हैं, रस्सी की इसके भी चला सकते हैं और सेल्फ के साथ भी चला सकते हैं। दोनों ही इसमें हमने उपलब्ध करवाए हैं। अगर फार्मर भाई चलाते चाहते हैं कि सेल्फ लगाना है तो हल्का सा यहाँ पे स्विच घुमाना है और स्टार्ट हो जाएगा। अगर फार्मर भाई रस्सी खींचना चाहते हैं तो रस्सी से भी खींच के स्टार्ट हो जाएगा भाई साहब। सारी सुविधाएं दी जाती हैं किसानों को? बिल्कुल, सभी सुविधाएं दी गई हैं। स्टार्ट करके दिखाइए। अरे भाई साहब, अभी आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं जी। ये देखिए भाई साहब, और ये देखिए, ये इमरजेंसी स्विच है। जैसे अब बंद करना है, इसको कर देना है, पुश कर देना है और ये बंद हो गया भाई साहब। मतलब स्टार्ट होते ही आपकी नई कंपनी में एकदम खुशहाली आ मतलब गई। कि बिल्कुल जी, देखिए इमरजेंसी स्विच का बहुत बड़ा मतलब है। आशु बेटे जरा फिर स्टार्ट करिए। ये मैं आपको फिर दिखाता हूँ एक। पहले देखिए, ये ऐसे होता है, ऐसे चलेगा मशीन। जैसे अभी स्टार्ट होगा, अगर आप देखिए हल्का सा इसको टच करेंगे और ये बंद हो गया भाई साहब। एकदम नॉर्मल का टच। बिल्कुल जी, बिल्कुल, यही इमरजेंसी स्विच का फायदा है भाई साहब। इतना बड़ा इंजन है आपका डीजल इंजन, इसका गियर बॉक्स भी बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, बड़ा ही है। इसका जो गियर बॉक्स है 2.5 लीटर का है। और इसका जो इंजन में देखिए, इसमें जो तेल आएगा 2.5 लीटर आएगा और इसके जो इंजन में तेल आएगा वो 1 लीटर के आसपास आएगा जी। इसकी खपत कितनी है, फ्यूल खपत कितनी भाई है? साहब 1 घंटे में 1 लीटर डीजल की फ्यूल कंजम्पशन है भाई साहब। तो किसानों को और पैसा बचाएंगे। अरे भाई साहब देखिए, किसान का पैसा बड़ी मेहनती है। कोशिश यही की गई है कि किसान का पैसा बच सके जी।
अच्छा, तो ब्रांड नेम वही है कि इसको भी चेंज? भाई साहब ब्रांड नेम वही रहेगा। ये देखिए RBW, जो कि हमने अभी नया ब्रांड बनाया राजा भाई वर्क्स के नाम से, ये हमने इसका नाम ब्रांड नेम RBW, हर जगह पे RBW हमारा लिखा होगा और हमारी फोटो भी लगी रहेगी। राजा भाई आपने भी भगवा पहन रखा है और ये जो शख्स बैठे इन्होंने भी पहन रखा है, क्या नेता नगरी में भी अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम कोई नेता नूता नहीं है भाई साहब। हम तो एक साधारण से काम करने वाले व्यक्ति है, हमने कोई पॉलिटिक्स वगैरह या ये तो हमारे किसान भाई हैं जो कि वेस्ट बंगाल से आए हैं भाई साहब। क्या नाम है जी आपका? गोपाल विश्वास, कहाँ से आए हुए हैं? वेस्ट बंगाल नॉर्थ 24 परगना गोपाल नगर से आया। मतलब भारत को उसके कोने से लेके इस कोने में आ गए? उस कोने से वहाँ से भारत लास्ट होता है और यहाँ लास्ट से होता है, हमारे घर से 15 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश। अरे भाई साहब देखिए, मेरे फार्मर प्यार से जहाँ पे यही हमारा ये 10 HP का हमारा जो R999 है, ये मॉडल लेके जा रहे हैं डीजल वाला जी। ये सर जो आपका डीजल इंजन है तो कहीं से हिलता जुलता तो है ही नहीं, देखिए पूरी मशीन हिलती है एक बार। बिल्कुल भाई साहब, देखिए बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है। इसमें हमने इजी टर्न का उपयोग किया गया है। देखिए जो इजी टर्न होगा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे पास इजी टर्न है। आशु बेटे जरा घुमा के देखो, इन दोनों चक्कों में ये इजी टर्न लगा हुआ है। इसको आप कहीं भी लेफ्ट राइट घुमा सकते हैं। ये देखिए भाई साहब, ये इजी टर्न है। ये देखिए इसका ना एक चक्का लॉक हो जाएगा, दूसरा चक्का घूमता रहेगा। ये देखिए भाई साहब, जैसे बड़े बड़े ट्रैक्टरों में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तरीके से डिफरेंशियल गियर का ही ये उपयोग किया गया है। ये इजी टर्न का कमाल है, जिसके कारण ये दोनों चक्कों में ही लगाना पड़ता है भाई साहब, तब ये कार्य करता है। आपने इस डीजल इंजन में तो लगा दिया जो, बट जो पुराने किसान साथी खरीद चुके हैं हाँ। वो कैसे इस टेक्नोलॉजी? अरे भाई साहब, अगर उन्होंने भी परचेज करना है वो भी खरीद सकते हैं। इसकी जो इजी टर्न की कीमत है, दोनों पीस की मात्र 2000 रुपये रखी है। अगर किसान भाई जिन्होंने मशीनें ले रखी हैं हमसे, वो लेना चाहते हैं तो 2000 रुपया कंपनी के अकाउंट में डलवा दें तो उनको हम ये भिजवा देंगे जी। इसमें कुछ गारंटी वारंटी रखी है कि आपने बिल्कुल फ्री कर दिया? अरे भाई साहब, ये पूछने की जरूरत नहीं है, हमेशा गारंटी देता हूं, वारंटी देता ही नहीं हूं। कुछ भी खराब हो जाए, मेरे फार्मर की गलती से खराब हो जाए, चेंज कर दूंगा, मात्र फोटो भेजना। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ये डीजल इंजन है। एक तो इसमें ये जब आधा लीटर डीजल रह गया तब मशीन को बंद कर देना है। अगर डीजल इसमें पूरा खत्म हो गया तो इसके अंदर ना ये फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये इसका फ्यूल इंजेक्टर है। तो यहाँ पे क्या होगा, कचरा आ जाएगा तो मशीन स्टार्ट नहीं हो पाएगी। मैं फार्मर भाइयों को एक ही ये चाहता हूँ कि जब भी इसमें आधा लीटर तेल रह गया तो इसको मशीन को बंद कर दें और उसके बाद फिर फ्यूल टैंक फिल कर दें। दूसरी बात ये है, बाकी कुछ भी खराब हो जाए तो आप फोटो भेज दीजिए, नया भेज दूंगा जी। अच्छा, इंजन के साथ साथ आपने टायर और अटैचमेंट की भी कुछ गारंटी वारंटी है? देखिए भाई साहब, देखिए टायरों की भी गारंटी देंगे, ब्लेडों की भी गारंटी देंगे। हाँ, अगर घिस गए हैं, जैसे टायर घिस गए हैं, उसकी गारंटी नहीं है भाई साहब। ब्लेड हैं, चलेंगे घिसेंगे, उसकी गारंटी नहीं है। हाँ, अगर कुछ भी टायर फट जाए, रोड पे चल रहा है, चेंज कर दूंगा। ब्लेड टूट जाए पत्थरों में, चेंज कर दूंगा भाई। ये तो बात सही है या नहीं? बिल्कुल, जो हो सकता है वो होगा। बिल्कुल जो होगा। अगर घिसने की गारंटी नहीं है, घिसेगा तो, अगर चलेगा तो घिसेगा ही भाई साहब, तो घिसने की गारंटी नहीं है भाई। हाँ, टूटने की फूटने की पूरी गारंटी है जी। जी सर, इस डीजल इंजन की क्या कीमत है? भाई साहब, जो ये हमारा मॉडल नंबर R999 है, इसकी जो कीमत है मात्र 85,000 रुपया है। इसके साथ हम देखिए ये कंप्लीट मशीन तो देंगे ही देंगे, और इसमें ये 40 ब्लेड की रोटरी और जो ये अटैचमेंटें आगे पड़ी हैं फार्मर भाई, इसमें से कोई भी 2 ले सकता है जी। कितने फीट की रोटरी है? अरे भाई साहब, जो ये तकरीबन ये 4.5 पौने 5 फीट की रोटरी है भाई साहब। जिस भी किसान साथी को 22 इंच में 28 इंच में अलग से रोटरी चलाना चाहता है, हाँ। तो उसको अलग से खरीदना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं नहीं, उसको अलग से रोटरी खरीदने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। उसके लिए देखिए इसमें हमने ना ये पिनें लगा दी हैं। ये देखिए यहाँ पे हर जगह पे पिन लगी हुई है। फार्मर भाई इस पिनों को खोल सकता है। तो ये तकरीबन 22 इंच में, 24, 28, 32, 42, 48, 52 इंच में, 56 इंच में आराम से चला सकता है। मतलब अलग से रोटरी लेने की जरूरत नहीं है भाई साहब। अच्छा जी, तो कीमत तो आपने जो रख दिया है जी 85,000। जी दिवाली आ रही है जी। दिवाली धमाका क्या है किसान साथियों के लिए? आज तक हमने किसी को निराश नहीं किया बेटे। अब पूरे दिवाली आ रही है, मैं चाहता हूं दिवाली, इस दीपावली पे सभी खुश रहे भाई साहब। आपने बोल दिया तो जो भी हमें आपकी वीडियो का स्क्रीनशॉट, जो भी आपकी वीडियो का स्क्रीनशॉट भेजेगा, जो ये सारी अटैचमेंट पड़ी है सारी फ्री दे दूंगा भाई साहब। सारी फ्री दे देंगे। ये देखिए, ये 5 टाइम कल्टीवेटर स्पेशल डीजल इंजन के लिए तैयार किया है। ये वाला ये लेबलर, ये साइड प्लो और ये डबल प्लो भी फ्री दे देंगे। अगर इजी टर्न किसी फार्मर भाई ने लेना है, उसका 2000 रुपया अलग से लेना पड़ेगा। और इसमें बैटरी इंक्लूड नहीं है। बैटरी हम कभी भी फार्मर भाई को देते नहीं है, क्योंकि बैटरी रास्ते में टूट जाती है, इसलिए बैटरी को उसको लोकल ही परचेज करना पड़ेगा। अच्छा, जी। मतलब किसान साथियों के लिए दीपावली गिफ्ट होगा
होगा आपकी पूरे तरफ से? मेरी तरफ से ये सारा ही गिफ्ट है, ये सारी ही अटैचमेंट है फार्मर भाई को फ्री में दे देंगे जी। अच्छा जी। जी सर मंगाने का तरीका क्या है? अरे भाई साहब, किसान भाई हमारी कंपनी में विजिट कर सकते हैं, जो कि लुधियाना मलेरकोटला रोड पे, मेन रोड पे ही आ गए, किसी गली वगैरह में अब शहर में जाने की जरूरत नहीं है। जो किसान भाई ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं उनको हम कंपनी का करंट अकाउंट दे देंगे, उन्होंने मात्र 5,000 रुपया डलवाना है और अपना एड्रेस भेज देना, मशीन डिस्पैच कर देंगे, या मशीन उनके राज्य में कोरियर ऑफिस में पहुंच गए तब बाकी का पैसा कंपनी के अकाउंट में डलवा देना है। मशीन की डिलीवरी बिल्कुल फ्री की जाएगी, डिलीवरी का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। अच्छा, किसान साथी कैसे पहचानेंगे कि आपकी कंपनी में पैसा जा रहा अरे है? भाई साहब, ये तो बड़ी सरल बात है। किसान भाई हमें वीडियो कॉल करके देख सकते हैं, जो भी फार्मर भाई पैसा डलवाएं, जब भी डलवाएं एक बार वीडियो कॉल करके सुनिश्चित कर लें कि राजा भाई की कंपनी में ही पैसा जा रहा है, तब उनको समझ में आ जाएगा, तभी पैसा डलवा सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। भारत देश में इतने किसान साथी आपको जानते हैं, क्या सभी लोगों से आप बातचीत कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, मैं कहीं भी होऊंगा। अरे भाई साहब, कहीं भी बैठा हूंगा, फार्मर भाई बोलेंगे कि वीडियो कॉल करनी है, मैं जरूर वीडियो कॉल करूंगा, चाहे रात के 1 बजे बोल दें तो वीडियो कॉल जरूर करूंगा भाई साहब। सर जैसे 85,000 की आपका ये मशीन है, हाँ। कुछ किसान साथियों के पास पैसे नहीं है 85,000, हाँ। तो उनके लिए कुछ आपने कुछ सुविधा रखी है? देखिए भाई साहब, देखिए किसान भाई इन मशीनों के ऊपर सब्सिडी भी आती है, जो हमारा 8999 है, ये हमारा अप्रूव्ड है। अगर किसान भाई थोड़ी सी मेहनत करें तो उनको ये सब्सिडी भी मिल सकती है, जो सब्सिडी हर प्रांत में अलग अलग होती है। कहीं पे 40% से लेके 80% तक वेरी कर जाती है। अगर एक फार्मर को 80% या 70% रह जाए, मात्र मशीन 25,000 की रह जाएगी, लेकिन उसके लिए भाई साहब फार्मर भाई को मेहनत करना पड़े, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। किसान भाई हमें पूछने लगे थे भाई सब्सिडी कैसे मिलेगी। अरे भाई साहब, दुकानदार को या किसी भी कंपनी को इसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती कि सब्सिडी कैसे मिलेगी। वो अपने ब्लॉक में, राज्य के जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे ब्लॉक में जाए, एग्रीकल्चर ऑफिसर को मिले, भी हमने ये मशीन लेनी है, क्या उसके ऊपर सब्सिडी उपलब्ध है या नहीं, या और कैसे मिलेगी, वो सारी जानकारी दे देंगे। कई बार फार्मर भाई हमें ही फ़ोन करते रहते हैं सब्सिडी नहीं। थोड़ा सा फार्मर भाई मेहनत करें, उनको अगर मेहनत करेंगे तो उनको सब्सिडी मिल सकती है। हाँ, जो पेपर मांगेंगे, जैसे टेस्ट रिपोर्ट हो गया या कोटेशन हो गया या बिल हो गया, वो सारा हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फार्मर भाई को मेहनत करनी पड़ेगी अगर वो सब्सिडी लेना चाहते हैं जी। बिल्कुल ठीक है सर, धन्यवाद जो आपने किसान साथियों के लिए नया दीपावली धमाका लॉन्च किया है। शुक्रिया शुक्रिया। जय जवान जय किसान।